आज हम बात करने वाले हैं कैसे हम अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा कर सकते हैं। ऐसे कौन से दिन हैं जो आने वाले हैं जिनमें ऐसी एनर्जीज बरसने वाली हैं जिनसे हम जो चाहें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रंजना और आपका मेरे चैनल ऑरा मैजिक पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं न्यू मून की यानी अमावस्या की, और इसी दिन सूर्य ग्रहण भी लग रहा है। हम इन 15 दिनों को इस न्यू मून से फुल मून तक, अमावस्या से पूर्णमासी तक के जो इन 15 दिन हैं, जो 15 डेज हैं, उनकी एनर्जीज को हम कैसे यूटिलाइज करेंगे, ऐसा क्या खास है, यही सब हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, हम कैसे अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब की वीडियो से। जो हमारा अमावस्या है उस दिन सूर्य ग्रहण लग रहा है। सूर्य एक हमारी सोल का प्रतीक है, और जब सूर्य ग्रहण होता है तो इसका मतलब कि एक आपके अंदर की ऐसी जो भी हैबिट्स या जो भी कुछ आपको ऐसा लगता है कि आपको हटाना है, उन सब को रीबूट कर सकते हैं, खुद को रीबूट कर सकते हैं। ये सूर्य ग्रहण कुछ पर्टिकुलर जो राशि हैं, ज़ोडिएक साइंस हैं, उन पर कुछ ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ये बिल्कुल सही है क्योंकि ये एरीज यानी मेष के अंदर लग रहा है, पर ये ओवरऑल सब और भी राशियां हैं जिन पर इफेक्ट करेगा। ये कैंसर, लिब्रा, एरीज, इन पर थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्ट करने वाला है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि ये सूर्य ग्रहण सबके लिए ही है। अगर कुछ भी पूरे यूनिवर्स में हो रहा है, ये जो एनर्जीज हैं, क्योंकि हम भी एक एनर्जी बीइंग है, तो जो भी कुछ पूरे ब्रह्मांड में हो रहा है वो हम पर इफेक्ट जरूर डालता है। तो सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है इस अमावस्या से, क्योंकि उस दिन सूर्य ग्रहण है, आप खुद को रीबूट करेंगे, तो ये आपको ध्यान रखना है कि आपके इमोशंस में बहुत अप्स एंड डाउन्स, आपको लगेगा कि मैं रोलर कोस्टर की तरह मेरे इमोशंस जो हैं बदल रहे हैं। तो कोई भी लोग आपको ट्रिगर करते हैं, जिनसे आपको गुस्सा आए या कुछ भी आए, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है इन 15 दिन की मेरे को किसी भी नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना, मुझे किसी भी ऐसी चीज को अपनी एनर्जी नहीं देनी जो मुझे नेगेटिव जोन में ले जाए, गुस्से में ले जाए, डिप्रेशन में ले जाए, या मैं जिनसे उदास हो जाऊं, क्योंकि मुझे लोअर वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसीज पर बिल्कुल अपने आप को अलाइन नहीं करना है। मैं एक एनर्जी बीइंग हूं और मैं जैसा चाहूंगा वैसा ही अट्रैक्ट, जैसा मेरी एनर्जी होगी मैं वैसा ही अट्रैक्ट करूंगा। तो अपने खुद को पॉजिटिव रखना है, और अगर कुछ भी ऐसा होता है तो अपने माइंड को बार बार रिमाइंड कराना है कि इन चीजों को मैं थोड़े दिनों के बाद एड्रेस कर लूंगा, इनके ऊपर मैं थोड़े दिनों के बाद ध्यान दूंगा। इन 15 दिन मैं अपनी मैनिफेस्टेशन, अपने गोल्स पे ही फोकस रखूंगा। तो ये तो है आपका स्टेप 1। अब जब सूर्य ग्रहण का समय है, कल जो सूर्य ग्रहण है सुबह 7 बजे से लग रहा है, उसका टाइम पीरियड में अभी आपको इस वीडियो में दिखा दिया जाएगा। तो उस टाइम पीरियड में आप ऐसा क्या कर सकते हैं, जो होता है कि आप उस पीरियड में भगवान का नाम जप सकते हैं। एक मंत्रा ये शेयर किया जा रहा है सूर्य भगवान का, वो आप मंत्रा की चैंटिंग कर सकते हैं। उसके साथ में आप अपना एक मैनिफेस्टेशन प्रोसेस, क्योंकि हम हमेशा, मैं आपको हमेशा अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि न्यू मून से हम जैसे जैसे, न्यू मून मीन्स अमावस्या, और जब चंद्रमा भी नहीं होता, तो जैसे जैसे चंद्रमा बढ़ता है पूर्णमासी तक, तो आपकी मैनिफेस्टेशंस भी पूरी होती हैं। तो जो भी आप अपने गोल्स इस दिन बनाएंगे, एक तो आप खुद को रीबूट कर रहे हैं, उसके साथ में आप जो भी गोल्स बनाएंगे वो आप पूर्णमासी तक पूरा करेंगे। अब जो पूर्णमासी आने वाली है 5 मई को, उसमें ऐसा स्पेशल क्या है, वो है वैसाख की पूर्णमासी। और साथ में है बुद्ध पूर्णिमा। उस दिन गौतम बुद्ध को भी बोधि प्राप्त हुई थी। तो ये जो दिन है मेडिटेशन के लिए बहुत अच्छे हैं, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत बहुत अच्छे हैं। तो कल जो सूर्य ग्रहण का समय है, उसके अंदर आपको अपना एक मैनिफेस्टेशन डायरी बनानी है। एक नई अगर आपके पास ऑलरेडी कोई डायरी है तो आप उसी को यूज कर सकते हैं। उस मैनिफेस्टेशन डायरी के अंदर हम
हमें 369 मेथड से अपनी मैनिफेस्टेशंस करनी है, जो कि हम फुल मून तक रेगुलरली करेंगे। अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, अपने आप को ऑब्जर्व करना है कि हम किसी भी चीज़ पर रिएक्ट ना करें, अपनी एनर्जीज को वेस्ट नहीं करें इन छोटी छोटी सी बातों पर, उनको हम बाद में एड्रेस कर लेंगे। साथ में आपको अपने रोज उस मेथड के हिसाब से, वो मेथड मैं भी आपके साथ शेयर करूंगी, उस मेथड के हिसाब से आपको अपनी मैनिफेस्टेशन करनी है। और जब आप ये रिचुअल स्टार्ट करेंगे कल सूर्य ग्रहण के समय में बैठकर, क्योंकि ये ग्रहण का समय, ग्रहण का मतलब सिर्फ ग्रहण नहीं होता, जिसे हम बोलते हैं कि क्लिप्स है, एक दाग है, एक अंधेरा छा गया। एक ग्रहण का एक दूसरा मतलब भी होता है ग्रहण करना, मीन्स आप उसे एब्जॉर्ब करें, उन एनर्जीज को एब्जॉर्ब करें, क्योंकि ये एक मैनिफेस्टेशन, ये जो टाइम होता है ये साधना का टाइम होता है, जब आप मेडिटेशंस कर सकते हैं। तो आप इस समय पर एक दिया जलाएं, देसी घी का, गाय का दिया जलाएं, उसे आप अपने पास पहले आप अपने आसपास की सराउंडिंग्स को साफ करें, इंसेंस स्टिक से, अगरबत्ती के धुएं से, या आप सिंगिंग बोल से, किसी भी तरीके से आप कपूर जला सकते हैं उस जगह पर। पहले जिस भी स्थान पर आप बैठकर अपना ये रिचुअल स्टार्ट करने वाले हैं, उस स्थान पर आप उस स्थान को साफ करेंगे। उसके बाद अब उसके साथ साथ आप अपना ऑरा क्लेंस करेंगे। ऑरा क्लेंस करने के साथ आप वो देसी घी का, गाय के घी का दिया जलाएंगे, और उस दिए को जलाते हुए भी आपको अपनी श्वासों को, अपनी सांस को खींच कर, रोक कर उस दिए को जलाना है। ये करते हुए कि मैं ये जो मैं प्रोसेस स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरा ये जो 15 दिन का मैं जो रिचुअल्स पूरा शुरू करने वाला हूँ, कि हे भगवान मुझे आप इतनी शक्ति दीजिए कि मेरा ये जो रिचुअल है, ये मेरा गोल जो है मैं इसे पूरा कर पाऊँ। क्योंकि उसके लिए भी हम अगर बोलते हैं कि हम ये काम कर लेंगे तो नहीं हो सकता, आपको कोई दिन मिस कर दें, तो उसके लिए भी हमें स्ट्रेंथ और करेज चाहिए, जिसकी शुरुआत हम उस दिए को जलाने के साथ कर रहे हैं। और अगर आपके पास कोई क्रिस्टल है तो आप उस क्रिस्टल को अपने पास रख सकते हैं, क्योंकि वो क्रिस्टल्स भी लिविंग बींग्स हैं, वो हमें एनर्जीज देते हैं। तो उसको अपने हाथ में लेकर आप अपनी मैनिफेस्टेशन को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। आप एक क्रिस्टल अपने पास रखिए, वो दिया लाइट कीजिए, और आपने एक आपकी जो मैनिफेस्टेशन डायरी है और एक पेन, वो आप लेकर अपनी मैनिफेस्टेशन 369 मेथड से स्टार्ट करेंगे। अब आप कौन से कलर का पेन यूज करेंगे, ये आपकी जो भी गोल्स हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर आपके फाइनेंशियल गोल्स हैं तो आप ग्रीन कलर यूज कीजिए। अगर आपके रिलेशनशिप्स से रिलेटेड हैं तो आप पिंक यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके स्पिरिचुअल गोल्स हैं तो आप ब्लू कलर यूज कर सकते हैं। तो जो भी आप लाइफ में चाहते हैं उस हिसाब से आप उस कलर को यूज कीजिए। अपने गोल को आप उस समय उस डायरी में लिखिए और थोड़ी देर ये सूर्य भगवान का मंत्र जाप कीजिए। तो 10 से 15 मिनट उस डायरी को अपने हाथ में लेके रखिए और थोड़ी देर 10 से 15 मिनट आप उसे ध्यान करिए। ये तो आपका हो गया प्रोसेस जो कल आपको सूर्य ग्रहण के समय करना है। उसके बाद से नेक्स्ट डे ऑफ द अमावस्या, क्योंकि कल न्यू मून है, उसके नेक्स्ट डे से आपको क्या करना है, उसके नेक्स्ट डे से रोज आपको इस अपनी मैनिफेस्टेशन को जो आप चाहते हैं, क्योंकि अब हम इसे पूर्णमासी तक करेंगे, तो उसे आप 369 मेथड से पूरा आप उस दिन तक रेगुलर करेंगे। ये आपको अपने मन में ठान लेना है। उसके लिए, क्योंकि अगर हम किसी चीज को एक स्थान और एक समय दे देते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में बैक ऑफ द माइंड चलना शुरू हो जाती है कि ये चीज हमको इस समय पे करनी है, इसका टाइम हो गया है, तो अभी ये मेरा टाइम है, मेरे को ये सब कुछ छोड़ के पहले ये काम करना है। तो अपना आप एक टाइम फिक्स कीजिए। तो जो भी आप अपना मॉर्निंग का टाइम फिक्स करेंगे उस समय आपको अपनी उस मैनिफेस्टेशन को 3 बार उस डायरी पर लिखना है। सबसे पहले आप डेट लिखिए और हर दिन के लिए एक डेट लिखिए और सबसे ऊपर ग्रैटिट्यूड लिखिए कि आज के इस दिन के लिए मैं यूनिवर्स का किस चीज के लिए शुक्राना करता हूँ।
शुक्राना से शुरू करते हुए आप अपने उस गोल को लिखना शुरू कीजिए। तो मॉर्निंग में आप उस गोल को 3 टाइम्स लिखेंगे, फिर आफ्टरनून में आप उसे 6 टाइम्स लिखेंगे, 6 बार लिखेंगे, और रात को सोते हुए आप उसे 9 बार लिखेंगे। तो इस तरह से आपको अपनी उस जो आप जनरल मेंटेन करने वाले हैं, आपको इन 15 डेज तक इन 369 मेथड से आपको इस मैनिफेस्टेशन को आपको पूरा करना है, आपको इस प्रोसेस को पूरा करना है। तो ये जो 369 मेथड है, ये निकोला टेस्ला का है। निकोला टेस्ला एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट थे जो हमेशा ये बोलते थे कि हम सब एनर्जी बीइंग्स हैं, और हमेशा वो हर एक चीज को, हर एक फ्रीक्वेंसी को 369 पर ही फिक्स करते थे। तो इसी तरह से जब हम इसको 15 डेज भी लिख रहे हैं तो भी उसकी फ्रीक्वेंसी हमारी 6 टाइम्स आ रही है, और 3 + 6 भी 9 आता है। 9 इज अ नंबर ऑफ कंप्लीशन। तो इस तरह से आप इस प्रोसेस को करिए। इस प्रोसेस को करने के बाद पूर्णमासी के दिन इस डायरी को सबसे स्पेशली आपको ये कहाँ रखना है, हो सके तो आप इस डायरी को वेस्ट डायरेक्शन में रखिए, अपने घर के या अपने रूम के, बिकॉज जो वेस्ट डायरेक्शन है वो भी हमारी मैनिफेस्टेशन की डायरेक्शन है, वो हमारी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करती है। तो आप अगर वहां नहीं रख सकते तो इसे अपनी बेड साइड पे रखिए, और सुबह जो 3 टाइम्स है, और कोशिश कीजिए कि सुबह जब आप इस प्रोसेस को करें तो सबसे पहले उठने के बाद आप मेडिटेट करें, कुछ 10 to 15 मिनट्स। तो थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करें, अपनी ब्रेथ पर फोकस करें। सिर्फ आना पाना, आप सिर्फ ये मेडिटेशन भी कर सकते हैं जिसमें सिर्फ आप अपनी आती हुई और जाती हुई सांसों को फोकस करिए, और जो भी थॉट्स आए उन्हें इग्नोर कीजिए। ये बहुत सिंपल मेथड है मेडिटेशन करने का, जो कोई भी कर सकता है अगर किसी को मेडिटेशन नहीं आता है तो आप ये कीजिए। उसके बाद उस डायरी के अंदर एटलीस्ट 5 चीजें ऐसी मॉर्निंग में लिखिए जो मैं हमेशा बोलती हूँ कि ग्रैटिट्यूड आपकी लाइफ को बदल सकता है। तो 5 चीजों का शुक्राना कीजिए, और उसके बाद अपने उस गोल को 3 टाइम्स आप मॉर्निंग में लिखिए। तो इसके लिए जब आप एक टाइम फिक्स कर लेंगे कि कि मेरे को अपने पूरे शेड्यूल से पहले उठ के, अगर मेरे को इतने बजे ऑफिस के लिए निकलना है तो एक ½ एन आवर मैं उससे पहले अपने लिए दूंगा, क्योंकि ये मेरा गोल है। ये जो मैं कर रहा हूँ ये मैं खुद के लिए कर रहा हूँ, मैं किसी और के लिए नहीं कर रहा। मेरी लाइफ मुझे चेंज करनी है और वो मेरे ही हाथों में है। तो वो आप उसको तब कीजिए 6 टाइम्स अगर हो सके, क्योंकि अगर आप ऑफिस जाते हैं तो हो सकता है कि आप बोलेंगे कि हम वो आफ्टरनून के टाइम में नहीं कर सकते, हम ऑफिस में काम कर रहे हैं। बट आई थिंक कि हर अपने लिए कोई भी अगर आपको 6 टाइम्स लिखना है तो आई थिंक 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। अब इनके साथ में आपको क्या करना है, एक और इम्पॉर्टेंट चीज, क्योंकि जब आप लिखते जाएंगे तो कई बार ऐसा हो जाएगा कि कि मैं फॉर्मेलिटी की तरह बस यूं जल्दी 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 लिखते जा रहा हूं, पर हमें ऐसा नहीं करना है। इसके साथ में तीनों टाइम जब आप लिखेंगे, सुबह, दोपहर में और रात में, आपको अपने गोल को विजुअलाइज करना है। विजुअलाइज करना, हमें उसमें जान डाल देनी है। जान के जब आप उसे विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो चीज हो रही है, अगर आपने अपने लिए कुछ सोचा है कि मेरी जॉब ऐसी हो जाए, मेरा रिलेशनशिप ऐसा हो जाए, या मेरे करियर में मेरे फाइनेंसेस ऐसे हो जाएं, तो मैं कैसा लगूंगा। अगर मेरा बैंक बैलेंस ऐसा हो गया तो मैं कैसे रहूंगा, मैं कैसे, मेरा लाइफस्टाइल होगा, मेरी पर्सनालिटी कैसी होगी। अगर आपके हेल्थ गोल्स कुछ ऐसे हैं जो आप चाहते हो, तो अपने आप को विजुअलाइज करना है, और उस आंखें बंद करके जस्ट उस मोड में आपको खो जाना है कि आप वैसे हो गए हैं। और कम से कम इसका भी एक कि जब आप किसी चीज को 17 सेकेंड्स तक कॉन्टिन्यूसली, जब तक अगर आप 1 सेकेंड 2 सेकेंड अगर हम 5 सेकेंड भी कर लेते तो वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड पर उतना इफेक्ट नहीं डालता जितना हम अगर किसी चीज को 17 सेकेंड्स तक विजुअलाइज करते हैं। तो दिन में 3 बार आपको अपने इन राइटिंग्स के साथ, आपको 369 मेथड के साथ उसको विजुअलाइज भी करना है। आपको ऐसा ये नहीं सोचना कि मैं अगर अपने ऑफिस में हूँ या कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, मैं क्या करूँ। जस्ट लीव एवरीथिंग, सबको अपने साइड में रखना है, और सिर्फ अपने आप को प्रायोरिटी देते हुए सेल्फ लव में ये सोचना है कि ये सिर्फ मैं अपने लिए कर रहा हूँ, और मुझे इस मैनिफेस्टेशन को पूरा करना ही है।
तो और इसके साथ में अभी हम जब बुद्ध पूर्णिमा से कुछ दिन पहले, क्योंकि जो एनर्जीज हैं वो बहुत हाई हो जाती हैं मेडिटेशन के लिए, और गौतम बुद्धा तो वैसे ही मोक्ष और उनके मोक्ष के लिए और साधना के लिए, आप वैसे भी जानते ही हैं कि मैं कितना मेडिटेशन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देती हूँ। तो उसी से रिलेटेड कुछ दिन पहले मैं कुछ लाइव सेशंस स्टार्ट करूँगी, ताकि आप मेरे साथ जुड़ के हम अपनी मैनिफेस्टेशंस, हम अपने गोल्स को और एनर्जाइज कर सके। तो उसके लिए कुछ लाइव सेशंस जो होंगी उसके अपडेट्स मैं शेयर करूंगी, तो आप सब उन मेडिटेशन में मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपने इस रिचुअल को पूरा कीजिए, कल के इस दिन का फायदा उठाइए, इस सूर्य ग्रहण का फायदा उठाइए, इस पूर्णमासी का, इस बुद्ध पूर्णमासी का फायदा उठाइए। और मैं हमेशा यही प्रे करती हूँ कि सबकी मनोकामनाएं जरूर जरूर पूरी हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। थैंक यू।